वेलकम हेमंत, राजवीर, हरविंदर, दिनेश, पूनम, सैयद उजैर, मुख्तियार, फैजान, दिलीप, हेमू, हेमलता मीन्स कृष्ण, अटल, शुभम, जोगेंद्र, मोहम्मद, नरेश, सभी का वेलकम। गुड इवनिंग। पिंकी, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। प्रीति, सीमा, हेमलता, प्रियंका, तमन्ना, राजकुमार, हस्ता, रोहित, जल्दी जल्दी। हाँ, गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद गली में आज चांद निकला। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आ जाइए। दिनेश कुमार, दीपक, वेरी सून। हेमलता, प्रियंका सरकार, गुड इवनिंग। आ जाइए, 1-1.5 मिनट और इंतजार करेंगे। बिल्कुल। हाँ, सही कह रहे हो दिनेश, सही कह रहे हैं एकदम कि गुरुजी फ्री तो नहीं थे, कम से कम बिजी तो थे। जय जय राम, दीपक, गुड्डी देवी, गुड इवनिंग। शैलेश, शैलेश फ्रॉम उदयपुर, शैलेश या फिर गंगानगर? सांचौर। आज कॉल किया था, मुझे लगता है शैलेश तुम थे या कोई दूसरे नाम से था, पता नहीं। आज मैंने किसी का कॉल अटेंड नहीं किया। आज मैंने किसी का आवाज आवाज तो साफ मेरी आ रही होगी शायद। आज मैंने किसी का कॉल अटेंड नहीं किया, थोड़ा बिजी था। चलो शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य एकदम बढ़िया, जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, आज से भी शुरुआत की जा सकती है। आज से भी शुरुआत की जा सकती है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं NHM। अच्छा अच्छा, ओ, जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, अभी भी शुरू की जा सकती है। पहला चैप्टर ही हम शुरू कर रहे हैं, बहुत आराम से। मैं एक बात बता दूं, सफलता सूत्र पढ़ने के बाद में और 80 पेज पढ़ने के बाद में, थोड़ा समय जरूर ले रहा हूं मैं, समय जरूर ले रहा हूं मैं आपका। गोविंद पारिक के 80 पेजों को हम वैसे ही रटा देंगे जैसे इस टाइम पे हम, मुझे लगता है कि कंप्यूटर में और स्वास्थ्य योजनाओं में आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। एग्जाम को अभी 25 दिन है। 25 दिन में हम बहुत बड़ी क्रांति भी ला सकते हैं। आज की तारीख में यदि हमारे इन दोनों में एवरेज 55-60% भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। हिंदी इंग्लिश बढ़िया कर ही रहे हैं, जनरल साइंस तुम लोगों की चल ही रही है। जो स्टूडेंट पिछले 2 महीने से गोविंद पारिक के 80 पन्ने पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर, अभ्यास से कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा डॉक्टर संतोष। जो लोग महीने 1.5 महीने से गोविंद पारिक पढ़ रहे हैं 80 पन्ने, उनसे ज्यादा बेहतर हम बार बार टेस्ट लेके, अभी हम गोविंद पारिक के 10-10 पेज कर रहे हैं। 30 नवंबर को एक बार पूरा कर देंगे। 30 नवंबर को गोविंद पारिक के 80 पेजों को एक बार पूरा कर देंगे। फिर हम 20-20 पेज लेंगे, फिर हम 40-40 पेज लेंगे। निश्चिंत रहो, 80 पेजों को तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 40 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, है ना। बाकी तो कंप्यूटर स्वास्थ्य योजना तो हमारे एक तरीके से पूरे हो गए हैं ना। हेमलता, होम्योपैथी तो बहुत बढ़िया चल रही है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं, समय खराब नहीं करेंगे। NRHM सबसे पहले कब आया, कब आया कि बाद में बात करेंगे। सस्ती दवाई मिले, हाँ, सस्ती दवाई मिले, सुलभ मिले, गुणवत्तापूर्ण मिले, इस प्रयास के लिए
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बहुत बढ़िया। प्रियंका सरकार कह रही हैं कि गुरुजी पहले एक खाली पेज लो, ये लो खाली पेज ले लिया हमने। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005, ये 3 जैसा नहीं लगे, 2005 नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बता दीजिए 2013 2013 2013 ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था, एनएचएम की स्थापना कब हुई? ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था, एनएचएम की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन को अपन क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, तो आपको आंसर वैसे ही देना है, 3 डॉट और आंसर, कुछ भी नहीं है। बहुत बार बार पढ़ चुके हैं इन चीजों को, इतनी बार पढ़ चुके हैं। गौरव, फैजान, कुछ भी गलत। होम्योपैथी के स्टूडेंट थोड़े पीछे जरूर हैं, बाकी सबको तुम बहुत बार नहीं। 2013 एनएचएम की स्थापना 2013 ही लिखा जाएगा, बोला जाएगा 2013। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्यों की गई? क्या नाम है, नाम भूल गया क्या, राम। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एनएचएम का मूल जो लक्ष्य था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सभी को चिकित्सा सुविधाएं मिले। कैसी मिले? सस्ती मिले, सुलभ हो और गुणवत्तापूर्ण हो। कोई मतलब नहीं है इसका, इस पीछे वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सभी को चिकित्सा सुविधाएं मिले। हमने अभी कहा नेशनल हेल्थ मिशन के 2 हिस्से, एनआरएचएम, एनयूएचएम। ये लो 2005 में आया और 2013 में आया। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, मैंने एक संक्षेप में पीडीएफ बनाया है। कौन सी योजना, कौन सा प्रोग्राम किस मंत्रालय के अधीन में आता है, एक क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो, इतना बता दो। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा कि कौन सी योजना, कौन सा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन है, इतना बस। हाँ, क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? हमें इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मेंटली तैयार रहें। आगे चलते हैं पायल, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सबको आता है, इसमें क्या करना, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। आपको तो यस और नो लिखना है। एनएचएम के 2 हिस्से हैं, एनआरएचएम और एनयूएचएम। 2 प्रमुख उपमिशन है, पहला है एनआरएचएम, दूसरा एनयूएचएम। आप तो इतना लिखो कि ये हम पढ़ चुके हैं क्या, 12 अप्रैल 2005, और नीचे ये लो 2000, यस और नो, बस। यहां ये तो पढ़ लिया हमने। समय कम है ना थोड़ा, इसलिए तो गति को ज्यादा रखेंगे। एक डेट
एक कार्यक्रम के लिए, एक योजना के लिए इस डेट को हम और याद करते हैं, वो है जननी सुरक्षा योजना। फैजान, जननी सुरक्षा योजना लो, जननी सुरक्षा योजना। ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो अच्छी बात हो गई। पायल, प्रियंका, रेणुका, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मनोज भी सही कह रहे हैं कि गुरुजी आरसीएच की सेकंड फेज। अब मुझे एक बात बताओ, जब जननी शिशु, एक योजना इससे अगली है जननी शिशु, और जुड़ गया शिशु सुरक्षा योजना। हाँ, जननी एक रेख दो लो, 1 जून 2011, 1 जून, संतोष वेरी गुड, 1 जून 2011। सब कुछ एक एक से ही हो रहा है, जून को तो वैसे याद कर लेंगे, कोई बात नहीं। 1 जून 2011 है। एक एक करके पढ़ेंगे सबको। पैसे वैसे किसमें मिलते हैं? जननी सुरक्षा योजना में पैसे मिलते हैं क्या? जननी सुरक्षा योजना में आर्थिक सहायता मिलती है क्या? अरे भैया, पीछा विषा मिले है कि आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता मिलती है ना? बताओ आशा को। बहुत बढ़िया। ये किसको मिलती है मनोज? मदर को या फिर आशा को? चलो, देखो दो क्षेत्र हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, और एक अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है। किसको कम मिलता होगा? मैं सोच के देखो, ग्रामीण आदमी को कम मिलता होगा या शहरी आदमी को कम मिलता होगा? इसको बताओ, कम किसको मिलता होगा, ए या बी? मदर की बात की जा रही है, माता की बात की जा रही है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। हाँ, शहरी को भाई थोड़ा कम दो। शहरी को कितना दो? रूरल को 1400 रुपए, और ये शहरी को 1000 रुपए देंगे भाई। ये मदर की बात की, पर आशा को भी निराश नहीं करेंगे हम, आशा को भी निराश नहीं करेंगे। वही रूरल और अर्बन, आशा को भी निराश नहीं करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रियंका सरकार, एक्सीलेंट, वेरी गुड। 300 प्लस 300 बराबर 600, और अर्बन में 200 प्लस 200 400। कुछ नहीं, 600 और 400 याद कर लो, काम हो जाएगा। सब याद रहेगा, सब याद रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो याद ना हो। अभी तो हम उस टॉपिक पे पहुंचे नहीं, दोबारा भी आएगा ये। चलो आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देखो अगला टॉपिक, आप सभी लोगों ने बुक खोल रखी होगी, मैं चाहूंगा कि सभी को अपनी बुक ओपन रखनी है, क्योंकि पढ़ना तो हमें दक्ष से ही है। आप जब घर बैठ के पढ़ोगे, दक्ष से ही पढ़ोगे। पहला है यूएचसी, आपकी बुक में लिखा हुआ है सार्वभौमिक स्वास्थ्य, हाँ है ना। दूसरा लिखा है एमएमआर कम करना, एमएमआर कम करना। तीसरा है आईएमआर कम करना। ओ ठीक है, ठीक है, ये भी है क्या? पीएफआर को कितना लाना है? पीएफआर को कितना लाना है, और यह कितना अच्छा माना जाता है? टीएफआर को कितना लाना, किसी भी, हाँ 2.1, देखो वेरी गुड, एक्सीलेंट,
हमें तो दक्ष का एक एक वर्ड याद कर देना है, कर देंगे हम। दक्ष का जीपी के 80 पेज, सफलता सूत्र के गोले एक एक रट देंगे, कोई इशू नहीं शैलेश। हमने आज से ही शुरू किया, ये मान के चलो, मान के क्या चलो, आज से ही पढ़ना शुरू किया है हमने। देखो आपसे क्वेश्चन पूछूं, एनएचएम किस पे काम करता है? ए कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स पे, बी नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स पे, बताओ, या दोनों पे? अच्छा बोथ, वेरी गुड संतोष, सी बोथ। आता आपको सब कुछ है। एनएचएम की बात करें तो समुदाय, कम्युनिटी, देखो पुराने वीडियो देखते जाओ, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो समय निकाल के साथ मिलकर काम करता है या फिर अकेला काम करता है? ए बी, क्या वो समुदाय की सहभागिता लेता है, कम्युनिटी से कहता है कि ना ना भाई मिलजुल के काम करेंगे, मेरे अकेले की बस की बात नहीं है? हाँ बिल्कुल, इस प्रकार के सत्य असत्य कथन या एबीसीडी में ऑप्शन होंगे। और एक कमिटी का नाम बताओ, हमने एक कमिटी भी याद की है। हाँ बताओ, बहुत बढ़िया, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटी, VHSNC। भाई याद कर लेना इसको, फुल फॉर्म भी याद कर लेना, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटी, वेरी गुड। ठीक है, देखो मैं जब नहीं आता हूं तो ये मान के चलो कि तो क्लास में आने में तो मुझे 1 घंटे आना पड़ता है, टेस्ट के लिए मुझे 8-8 10-10 घंटे बैठना पड़ता है। जब नहीं आ रहा होता हूं तो निश्चित रूप से मान के चलो कि आपके बेटरमेंट के लिए कुछ बड़े काम ही साथ में चल रहे होते हैं। जितनी उपयोगी हमारी मोहम्मद इमरान क्लासेज हैं, उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी टेस्ट सीरीज या टेस्ट हैं। 15 नवंबर से जो हमने टेस्ट शुरू किए हैं, उसके बाद के सब हमें रटने हैं। हमने परफॉर्मेंस क्या दी है ये महत्वपूर्ण नहीं है टेस्ट में, अब तो हमें टेस्ट रटते हुए चले जाना है। चलो आगे आते हैं। एनएचएम का उद्देश्य है लिंग भेद मिटाना, ए बी कौन सा नहीं है, पोषण, सी स्वच्छता, ई ए एंड बी, ओ डी लिखना चाहिए, बी एंड सी, ए एंड सी। दिनेश धन्यवाद धन्यवाद। एनएचएम का काम कौन सा है? लिंग भेद मिटाना, पोषण, स्वच्छता, या ए बी बी सी ए डी जो भी है। और एक ऑप्शन छूट ही गया, एक ऑप्शन छूट गया, ए बी सी ऑल, एक छूट गया, एक छूट गया। जी हाँ, देखो हमें लगता है स्वच्छता से क्या मतलब, नहीं नहीं, स्वच्छता से भी मतलब है, पोषण से भी मतलब है। और आपको हल्का सा याद आ रहा होगा, मुझे तो ढंग से उज्जवल बोला नहीं जा रहा, LBGTQ का एक लाइन शब्द आएगा, वो हम आगे देखेंगे बाद में, ऑल। चलो हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे।
यदि आपको ये पेज दिखाई दे रहा हो तो आप यस लिख दो कि हाँ ये हम पढ़ लिया है हमने। ये पेज पढ़ लिया है क्या हमने? यस और नो लिख दो कि हाँ गुरुजी ये तो हमने पूरा देख लिया आराम से, क्योंकि हम अगले पेज पे हम कोई इधर उधर से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बस इसी गाइड को रटला देंगे। बस आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है जगदीश यस, स्ट्रक्चर ऑफ एनएचएम। एनएचएम की संरचना बताइए। हाँ लिंग भेद पे, हाँ लिंग भेद पे रोकथाम, उसमें था ना लिंग भेद वाले में कि महिलाओं को अवसर कम मिलते हैं, चिकित्सा प्रॉपर क्यों नहीं ले पाते। कई जगह ये आता है कि पुरुष चिकित्सा क्यों नहीं करवा पाता, है ना। एक चैप्टर पूरा की पूरा उसमें है, खंड पूरा। एनएचएम में हम देखते हैं कि पहला स्तर है नेशनल लेवल, पहला स्तर है नेशनल लेवल, दूसरा स्तर स्टेट लेवल, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा, पढ़ेंगे तो कल आएगा हमारे। जो नेशनल मेंटल वाला हेल्थ वाला प्रोग्राम है प्रियंका सरकार, मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप आंसर दो। कल आएगा वो, अंतिम टाइम जब हमारा चल रहा होगा कल की क्लास में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो भी है 1982, वो किस लेवल पे काम करता है? क्वेश्चन मेरा ये है। नहीं ईयर नहीं पूछूंगा, 1982 मुझे याद है, पर आप तो ये बताओ कि वो प्रोग्राम किस लेवल पे काम करता है। 1 2 3 उसकी जो पकड़ बनाई जाती है, मूल काम चलता है, वो किस लेवल पे? नेशनल। ओ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैंने बताया। जगदीश वेरी गुड, पन्ना पलटो। इस चैप्टर का अंतिम सेकंड, थ्योरी का सेकंड लास्ट पेज देखो, थ्योरी का सेकंड लास्ट पेज देखो, शायद इंग्लिश में भी लिखा होगा। देख के आप सभी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, देखो हल्का सा देखो उसको। थ्योरी का सेकंड लास्ट पेज, शायद अंतिम भी हो सकता है, पर मुझे सेकंड लास्ट याद आ रहा है। और इंग्लिश में उसने ब्रैकेट में कहीं लिखा भी होगा। बहुत बढ़िया ललित, बहुत बढ़िया। ये सिर्फ इसलिए दिखवाया जा रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? नहीं ये नहीं, वो उस क्वेश्चन का आंसर है। चलो मुझे उम्मीद है कि उस क्वेश्चन को भी आप गलत नहीं करोगे। देखो इसको नेशनल लेवल पे, हाँ जो मंत्री जी है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी वो देखेंगे। स्टेट लेवल पे कौन देखेगा? इसका अध्यक्ष कौन होगा स्टेट लेवल पे? इस लेवल पे तो हमारे मंत्री जी होंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वाले मंत्री जी होंगे। स्टेट लेवल पे हमारे सीएम होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही है। एक बार रुकते हैं हम, ये एमएसजी का संबंध किससे है? यदि मैं कहूं मिशन स्टीयरिंग ग्रुप किस लेवल पे होता है? ये 1 2 3 मिशन स्टीयरिंग ग्रुप किस लेवल पे होता है? नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे? एक्चुअल में एनएचएम का जो भी ढांचा तैयार होगा, एनएचएम का क्या होना है, ये तय कौन करता है? एमएसजी। और इस एमएसजी का जो अध्यक्ष है वो हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हो गए। और एमएसजी ने जो काम कहे हैं, निर्णय लिए हैं, उनको लागू कौन करवाएगा? एमएसजी नेशनल लेवल पे नीतियां बनाते हैं कि क्या करना है, और इसका क्रियान्वयन, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। एम्पावर्ड प्रो, ईपीसी की फुल फॉर्म क्या है भाई बताओ मुझे तो एम्पावर्ड ही याद आ रहा है। एम्पावर्ड
बताओ भाई, जल्दी बताओ। एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी, सही है, एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी। आज राम कहां है? राम दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई। राम नहीं हो क्या क्लास में? राम क्लास में नहीं है क्या? चलो समझ में आया। एमएसजी नीति, देखो क्वेश्चन कितना मुश्किल हो सकता है। वहां ऑप्शन में हो सकता है कि भैया ये एनएचएम की नेशनल लेवल पे नीतियां कौन बनाता है? नीतियां तो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड मिशन स्टीयरिंग ग्रुप बनाता है, उनको लागू क्रियान्वयन एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी। वैसे उज्जवल, हमें पैसा किस बेसिस पे? यही नहीं, दुनिया में पैसा किसी को भी जब दिया जाता है तो उसके दो ही आधार होते हैं कि एक वो काम कैसा कर रहा है, वो आदमी कैसा काम कर रहा है। हम किसी को पैसा देते हैं तो बढ़िया कर रहा है कि घटिया कर रहा है, और दूसरी उसकी आवश्यकता के आधार पे। एनएचएम में किसी को, वेरी गुड वेरी गुड, एनएचएम में जब स्टेट को या किसी भी कार्यक्रम विशेष को पैसा मिलेगा तो नीड एंड परफॉर्मेंस, नीड एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे। कॉमन सी बात है, बड़ी सामान्य सी बात है। चलो हम दोबारा आते हैं, कहां आते हैं, चलो। उफ, ये दिख नहीं रहा होगा ना। चलो, हमने क्या क्या पाया? दूसरे पेज पे हूं। एनएचएम की उपलब्धियां क्या क्या हैं, है ना? मातृ मृत्यु दर में कमी आ गई, शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई, टीएफआर 2.1 पे ले आए, कोविड में हमने बड़ा अच्छा काम किया। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं कि उपलब्धियां क्या है। हमें यहां क्या याद रखना है? मातृ मृत्यु दर की गणना कितने पे की जाती है? ये छोटा सा हमने अंडरलाइन भी कर रखा है। मातृ मृत्यु दर की गणना कितनी संख्या पे की जाती है? और अगला आएगा शिशु मृत्यु दर में कमी। शिशु मृत्यु दर में कमी, इसकी गणना कितने पे की जाती है? शिशु मृत्यु दर की गणना कितने पे की जाती है? कि ये लो भाई 1000 पे की जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन है अंजलि, देखो इसमें एक क्वेश्चन है, टीएफआर की गणना के लिए किस वय का, हाँ, टीएफआर की गणना के लिए किस वय की महिलाओं का चयन होता है? टीएफआर की गणना के लिए ये हमें याद रखना है, शायद हमने पहले डिस्कस को नहीं किया होगा। ये वो काल है, हाँ रिप्रोडक्टिव एज, ये हाँ बिल्कुल ये वो काल है जब साइकिल चलता है ना प्राय। चलो हम आगे आते हैं, कहां आगे आते हैं? आगे कोविड पे हम कोई बात नहीं करेंगे। आप तो ये बताओ ये पेज हो गया क्या? आप रिप्रोडक्टिव एज, बिल्कुल आपके पास में ये पेज खुला हुआ है। कोविड पे हम आरटीपीसीआर वगैरह सब आपका पड़ा हुआ है। चीन के वुहान शहर से ये फैला था, 2019 में फैला था। सार्स है ये, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलो इस पे चर्चा हम नहीं करेंगे। ये उपलब्धियां हैं कि क्या क्या हुआ, ये उपलब्धियां हैं कि क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, अच्छी बात है। ये सिकल सेल एनीमिया का देखा। तंबाकू, वो तंबाकू के लिए अधिनियम कौन सा था और वर्ष क्या था? तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पादों पे रोकथाम के लिए एक कोई
कानून वानून आया था, बता दो भाई, हल्का सा याद आ रहा हो। अरे कमाल करते हो, बहुत बढ़िया। कोटपा था क्या? कोटपा नहीं नहीं, कोटपा, कोटपा, कोटपा 2003, कोटपा 2003। तंबाकू और तंबाकू से संबंधित, प्रीति जैन, जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक चीज और भी याद करेंगे। फाइन तो 1,000 रुपए कर दिया था क्या उसमें? फाइन बढ़ा के, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो 1994, कोटपा रेणु आगे आएगा, है ना, आगे आएगा। 1994, ये वो है क्या, ट्रांसप्लांट वाला? हाँ, ट्रांसप्लांट वाला है क्या ये? ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट वाला है क्या 1994? यस और नो? चलो, प्रीति जैन कह रही हैं कि नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्लांट एक्ट 1994, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। चलो, देखो फैजान, इस पेज में हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, हम इतना याद करेंगे, एक सामान्य सा क्वेश्चन आता है, एक सामान्य से क्वेश्चन आता है, MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला, मीजल्स, मम्स, वैसे ही रैंडम हमने रेणु का पढ़ा दिया था और दोबारा पढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछूं ए बी सी, मीजल्स, मम्स और रूबेला, जर्मन मीजल्स किसका, रेणु का हम जब कुछ पढ़ेंगे फोरेंसिक तो वहां देखेंगे, जरूर आएगा ये। जर्मन मीजल्स किसे कहा जाता है? मीजल्स, मम्स, रूबेला, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि मीजल्स को, किसको, रूबेला को, और रूबियोला किसे कहा जाता है? रूबियोला, रूबियोला, ओला, रूबेला नहीं, रूबियोला, ABC, मीजल्स को, है ना, मीजल्स को। देखो रूबेला को जर्मन मीजल्स, उल्टा उल्टा कर देना अपने हिसाब से वैसे ना। तो हेमलता यादव, इस पेज को देखो, ये भी हम लगभग कर चुके हैं, कुछ है नहीं इसमें। देखो मलेरिया पे कंट्रोल, ये NHM को करना क्या है। और मुझे बताओ कि हमारा एक प्रोग्राम था मलेरिया उन्मूलन का, मलेरिया उन्मूलन का जो प्रोग्राम था, अब उसे क्या नाम दे दिया गया है? शायद 6 रोगों को उसमें रखा है, आज की क्लास में आएगा, वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, कुछ ऐसा है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2003 में आया था क्या, यस और नो? आप तो ये बताओ कि ये 2003 में आया था क्या? मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, आज टेस्ट भी है इसका। हाँ, आज टेस्ट भी है 3 चैप्टर का। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में जो हमें ना आता हो, हमें नहीं आता हो, ऐसा कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आता है रेखा राम, चलो मेरा एक क्वेश्चन है, उत्तर आप देना, उत्तर आप देना। संस्थागत प्रसव करा, यानी कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, संस्था में ही डिलीवरी हो, इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई? हॉस्पिटल में ही डिलीवरी हो, संस्थागत प्रसव हो,
कुछ तो लालच देना पड़ेगा ना। जननी, हाँ ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और हमने पैसों की भी बात कर ली। हम, हाँ वर्ष तो हम लिखना ही भूल गए। वर्ष लिखना नहीं भूले। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005। अच्छा अच्छा, पैसे भी हमने लिखे थे कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल एरिया में 1400 रुपए, अर्बन में 1000 रुपए, ये माता को है। और जब हम आशा की बात करते हैं तो 300 प्लस 300 और 200 प्लस 200 मतलब 600 और 400। तो ये बात तो हम पहले ही कर चुके, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाइए जननी शिशु सुरक्षा योजना। मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा है इसका। जननी शिशु सुरक्षा योजना का वर्ष बता दीजिए मुझे इसका वर्ष याद नहीं आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा, बहुत बच्चे लिख रहे हैं गुरुजी, लिखो 1 जून 2011। 1 जून 2011। अब है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, वर्ष बताओ इसका। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का वर्ष बता दीजिए मुझे। बहुत बढ़िया। और डॉक्टर रेखाराम बोल रहे हैं गुरुजी वंदना का लक्ष्य से याद करेंगे हम। वंदना का लक्ष्य से, हाँ एक लक्ष्य योजना भी आएगी, लेबर की क्वालिटी के संदर्भ में लक्ष्य योजना भी आएगी, वो भी 2017। वंदना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ललित वैष्णव, उज्जवल। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मैं 3 लाइनों पे एबीसी लिखूंगा, आप तो ये पहचानो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। देखो पहले तो ये बताओ, हमने एक देखा था क्वेश्चन, देखो ये वाला, ये तीनों अलग अलग हैं। देखो एक हमने देखा, ए देखा जननी सुरक्षा योजना, बी देखा जननी शिशु सुरक्षा योजना, सी देखा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि स्तनपान कराने वाली, हाँ माता के पोषण के लिए कौन सी योजना है, स्तनपान कराने वाली माता के लिए कौन सी योजना है, कौन सी विषय। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पर कभी हमने सोचा ही नहीं। देखो नहीं, इन तीनों में से ऑप्शन, इन तीनों में से ऑप्शन देखो, है ना। तो वहां हम क्वेश्चनों की तैयारी करके जाएंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई हमें पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी योजना किसके लिए विशिष्ट है। बहुत बढ़िया। देखो लिखा है गर्भवती होने वाली महिलाओं को पोषण। देखो कई बुक में सारी चीजें नहीं लिख पाते, नहीं नहीं यही है, यही है, कई बुक में कोई चीज छूट जाती है। सी, अरे स्तनपान कराने वाली माता के लिए, अरे पैसा बाद में प्रसूता को भी मिलता है, हल्का सा याद करो। JSSY कैसे हो जाएगा, पहले तो यस और नो में जवाब दो कि किस्तों में पैसा आता है क्या, यस और नो। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में पैसा किस्तों में आता है क्या, यस और नो, ये बताओ मुझे। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में पैसा किस्तों में आता है क्या, यहां आता है भाई। प्रसूता को भी मिलता है, मतलब जो गर्भवती होती है
तब भी मिलता है और बाद तक मिलता रहेगा। करीबन कितने सप्ताह हो गए, जितने भी सप्ताह हो गए, 5-6 महीने तक, हाँ 5-6 महीने तक मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो अगली किस्त तभी आएगी, पहली किस्त डिलीवरी से पहले, दूसरी किस्त डिलीवरी के बाद में। वैसे पैसा कितना मिलता है? 5,000 रुपए। पैसा कितना मिलता है? 5,000 रुपए। 6,000 भी मिल जाता है क्या? प्रियंका वैरवा बताइए। दूसरी संतान, दूसरी डिलीवरी के टाइम पे यदि बच्ची पैदा हुई हो तो पैसा कितना मिलेगा? पैसा बढ़ गया है। चलो अभी तो ये देखो, अभी जो 6,000 वाला है, बाकी और देखेंगे। दूसरी संतान बालिका होने पर 6,000 मिशन शक्ति के अंडर में। हाँ, उज्जवल कह रहे हैं कि गुरुजी हो सकता है कि 500 रुपए इसमें और बढ़ाए हैं, तो यदि आप लोगों को कंफर्म हो तो आप बताएं, नहीं तो मैं तो देखूंगा ही देखूंगा। अगला है राष्ट्रीय नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय नवजात, इसमें कुछ नहीं पूछेगा, इसमें हमसे फुल फॉर्म पूछेगा इसकी। एस, देखो आईसीयू जैसा लग रहा है, आईसीयू जैसा लग रहा है, एस एन, इसकी फुल फॉर्म देखो, SNCU। हाँ, फुल फॉर्म पूछ सकता है। डॉक्टर मनोज कह रहे हैं गुरुजी 6,000 ही है, ठीक है, ओके डन। SNCU की फुल फॉर्म, ये 2014 में आया था प्रोग्राम। मोदी जी आए, बहुत सारे प्रोग्राम लाए, मोदी जी आए, बहुत सारे प्रोग्राम लाए। हाँ, स्पेशल न्यूनेटल केयर यूनिट, स्पेशल, ये देखो विशेष स्पेशल न्यूनेटल केयर यूनिट, केयर यूनिट। चलो देखो, एड्स पे थोड़ा रुक लेते हैं, है ना, थोड़ा सांस ले लेते हैं, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, थोड़ा सांस लेते हैं। देखो चाय कोई भूल गए, चाय रह गई हमारी तो वैसे ठंडी हो गई। चलो, भारत में एड्स का पहला रोगी कब और कहां मिला? भारत में एड्स का प्रथम रोगी कब और कहां मिला, किस वर्ष में मिला और कहां मिला? पढ़ चुके हैं हम पहले। एड्स का प्रथम रोगी, हल्का सा याद करो। चेन्नई, वेरी गुड, चेन्नई में मिला भाई। एड्स का प्रथम रोगी भारत में चेन्नई में मिला। संतोष कह रही है 1986, रेणुका 1986, चलो मान लेते हैं, सही कर देते हैं इसको, चेन्नई 1986। और नाको प्यादो भाई, अब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एड्स से संबंधित है, सबको पता है। इसका वर्ष बता दो। देखो इसकी फेज आएंगी, फेज 1 2 3 4 5, एनएसीपी की, हाँ एनएसीपी की फेज आएंगी, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, वो जब आएंगी तब देखेंगे। पर आज तो नाको पे आ देते हैं 1992, 1992, 1992। देखो कुछ चिकित्सा पद्धतियां हैं, ART, एक है MDT, एक है डॉट्स, एक है ECT, ECT, हाँ बिल्कुल। तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो दी जाती है वो वायरल डिसऑर्डर्स में दी जाती है, कोई भी हो सकती है वायरल डिजीज, विशिष्ट रूप से एड्स। एड्स, MDT, मैं जो लिख रहा हूं मुझे यस और ने बोलना। इसको लेप्रोसी कर दूं, इसको मैं ट्यूबरक्लोसिस कर दूं, इसको मैं कन्वर्जेंस कर दूं, तो मैं सही हूं क्या सभी में?
ये जो मैं इतना बता दो, ये काम सही है कि ईसीटी, कन्वर्जन, सीआरटी, जो भी बचेगा हम उसको देख लेंगे, जो भी बचेगा उसको हम देख लेंगे। चलो हमने अभी देखो महत्वपूर्ण क्लास है, बने रहो। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, मुझे वर्ष बताइए पहला, ट्यूबरक्लोसिस वाला वर्ष बता दीजिए मुझे। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस, एमडीटी खाओ, कुष्ठ भगाओ, वेरी गुड। सबसे पहले जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, हल्का सा याद आ रहा हो बता दो। मैं क्या सही हूं क्या? 1962, 1962, 1962, वेरी गुड, 1962। और इसका जो रिवाइज्ड प्रोग्राम आया था, जिसमें डॉट्स को हमने इंडिया स्तर पे जोड़ दिया, उसका वर्ष बता दीजिए। हाँ, तीसरा यह है कि एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसको भारत से निकाल रहे हैं, एनटीईपी, एनटीईपी। अच्छा, वर्ष लिख दिया मैंने। चलो, कौन से वर्ष तक, किस वर्ष तक भारत से भगा देंगे, किस वर्ष तक भारत से भगा देंगे, और ये कब शुरू हुआ? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, दो क्वेश्चन सुनो सुनो, कि ये प्रण कब लिया, प्रण किस वर्ष लिया? 2025 में तो भगा देंगे इसको, पर ये प्रण किस वर्ष में लिया, क्वेश्चन मेरा ये है। वेरी गुड, 2025 में इसको भगा देंगे। प्रण कब लिया? 22 में लिया था, 2022, वेरी गुड, 2022, 22, 22, 22। एक छोटा सा क्वेश्चन और भी है, टीबी को भगाने के लिए 100 डे प्रोग्राम, ये किस वर्ष शुरू हुआ? टीबी को भगाने के लिए, हाँ, टीबी को भगाने के लिए 100 डे प्रोग्राम कब शुरू हुआ, किस वर्ष? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, प्रियंका सरकार, वेरी गुड। हाँ, 2024 में, 2024। भाई याद करो, इस पे कमेंट बहुत कम आया है, सबसे कम कमेंट आया है कि 2024 में 100 दिन का प्रोग्राम चलाया गया। जगदीश वेरी गुड, मुकेश वेरी गुड। वैसे रोग तो बड़ा गंदा है गोविंद, डॉक्टर गोविंद, रोग तो बड़ा गंदा है। हाँ, 1980, हाँ 75-80 के आसपास तो टीबी का मतलब जाएगा ये, 90 तक भी ऐसी स्थिति थी। अरे बार है भाई, ये आदमी तो 12 ही घालेगा, 12 जानते ना कि यार मर गए अब तो। हाँ, 100 दिन वाला 2024, जिसके टीबी हो जाएगी वो 12 ही घालेगा, कह रहे यार 12। देखो, निक्षय योजना में दो चीजें हैं, एक तो निक्षय योजना का पोर्टल बना, हल्का सा याद करो, और एक पोषण, पोषण, निक्षय पोषण, जिसमें 500 रुपए प्रति माह। देखो, दो चीजें हैं, निक्षय का पोर्टल है और निक्षय का पोषण है। पोर्टल, अरे 12, ये तो 2012 में ही बन गया। निक्षय पोर्टल की स्थापना 2012 और निक्षय पोषण 2018। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, 500 रुपए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, निक्षय पोर्टल पूछ रहा है या निक्षय पोषण पूछ रहा है। प्रियंका सरकार, पता चला कि वहां हम कंफ्यूज हो गए। देखो, क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन ऐसा ही कुछ होगा, यदि आता है क्वेश्चन तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा। सही गलत का मिलान करें, ए बी सी,
निक्षय पोर्टल, निकुष्ट पोर्टल और निक्षय पोषण योजना। देखो निकुष्ट भी चला था, कुष्ठ के लिए भी निकुष्ट पोर्टल है। 2016, 2012 और 2018। बिल्कुल प्रकाश, पायल, सभी नाम मैं 2-4 के ले रहा हूं। ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी हम नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आ जाए और हमें नहीं आए। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लोगों ने तो इनाम भी नहीं सुने प्रकाश अभी तक। जो आप लोगों को कंप्यूटर हैं, ये निक्षय पोर्टल हम नहीं आज ढंग से आज सुन रहे हैं। ये 2012, 16, 18 तो बस की बात ही नहीं है। निक्षय पोर्टल, ठीक है, सभी ने नोट किया। जो नहीं है उसको बुक में नोट कर लो। एड्स पे आए, ट्यूबरक्लोसिस पे आए, कुष्ठ पे आते हैं। कुष्ठ पे आते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले प्रोग्राम कौन सा था? देखो इसकी मैं टाइमलाइन लिखता हूं, टाइमलाइन लिख देता हूं मैं आपको। 19 क्या कुष्ठ है क्या ये? चलो 1955, 1983, 2016 और 2017 आपको आंसर लिखने इनके। देखो 3 तो आपको आते हैं ऑलरेडी। खुशबू 3 मैंने बता दिए, 2 आपको ऑलरेडी आते थे, तीसरा मैंने अभी बताया है। 2 ऑलरेडी आपको आते थे, तीसरा मैंने अभी बताया है। चौथा कौन सा है? ये भी बड़ा काम का है। चलो मैं लिख देता हूं। देखो ये कंट्रोल के लिए आया होगा, कंट्रोल प्रोग्राम। ये इरेडिकेशन के लिए आया होगा। अब आपको 16 और 17 में देखना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी। स्पर्श कैंपेन, लेप्रोसी से संबंधित स्पर्श कैंपेन किस वर्ष में आया? 16 में या 17 में? कुष्ठ मुक्त भारत 2023, कुष्ठ मुक्त भारत 2023। ये लो, आप तो स्पर्श कैंपेन बताओ, ये इनमें से कौन सा हो सकता है? 55, 83, 16, 17। बताओ भाई, अभी बताया था। प्रीति जैन पहला कमेंट, श्रुति शर्मा वेरी गुड। कुष्ठ के लिए जो स्पर्श कैंपेन है वो 2017। 16 तो मैं पता है, 16 में क्या हुआ था? 2016 निकुष्ट पोर्टल या फिर निकुष्ट पोषण, ए बी सी, या निक्षय पोषण। 2016 का संबंध किससे है? निकुष्ट पोर्टल, निकुष्ट पोषण, निक्षय पोषण। ए देखो गति से चलते रहो, अब समय कम है हमारे पास में ना। चलो, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, मलेरिया को 2003 में इसमें डिसॉल्व कर दिया। जो मलेरिया वाला प्रोग्राम था उसको 2003 में इसमें डिसॉल्व कर दिया। नाइनटीन 1958, 1977 और लो 2003। मुझे लगता है कि इस पे क्वेश्चन, जो अभी 19 एग्जाम लिए थे जून में, जहां भी 2-4 बार क्वेश्चन आया है जिस भी भर्ती में, यहां से ज्यादा पूछा है। वो ईयर नहीं पूछेगा हमसे।
हाँ, वो पूछेगा कि इस साल में, वो कथन देगा हमें कि इस साल में ये हुआ था, इस साल में ये हुआ था। बताओ। ये कंट्रोल के लिए होता है पहला। दूसरा एडिकेशन हो गया। मोडिफाइड मोडिफाइड प्लान ऑफ, हाँ, एड मोडिफाइड प्लान ऑपरेशन। हाँ, कई जगह एक्शन मिलता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, शायद टेस्ट में भी आ चुका है। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, मॉडिफाइड, यस और नो। ये बताओ कि ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, टेस्ट में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप तो। 1977 टेस्ट में आया कि नहीं आया? हाँ, 1953 भी कर लोगे, 58 भी कर लोगे। 2003 में इसका नाम डिजोल्व करके हमने नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कर लिया। याद नहीं आ रहा? टेस्ट में था, मॉडिफाइड प्लान ऑपरेशन टेस्ट में था। ये हमने एक बार टेस्ट लिया था, चैप्टर 1 का ही लिया था, करीबन 20-25 दिन हो गए होंगे। चलो, नहीं है तो याद कर लो। चलो आगे आते हैं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि एनएचएम में चल क्या रहा है, एनएचएम कर क्या क्या रहा है। देखो, हमें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम पुराने पेपरों को दोबारा देखेंगे, हम पुराने पेपर्स को दोबारा देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे कि एनएचएम करता क्या है। हमने जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, एक बार एकदम शांति शांति से 2 मिनट के लिए हम पढ़ के आ रहे हैं कि एनएचएम के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृवंदन योजना, वो डायलिसिस वाला, वो एनीमिया वाला, सिकल सेल एनीमिया वाला ये प्रोग्राम। अब आ गया RCH1, ये अभी है क्या? आज हमारा राम नहीं है इसलिए बात करने में मजा नहीं आ रहा है। ये अभी है क्या या खत्म हो गया, कुछ नया नाम आ गया इसका? RCH अभी भी है या कुछ नया नाम आया है? RCH अभी है या कुछ नया नाम आया है? चैप्टर तो खत्म होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसको थोड़ा हम ऊपर करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो, मैं 3 नाम लिखता हूं। RCH1, भैया किताब पढ़ना, क्लास खत्म होने के बाद टेस्ट देना। RMNCH+A 1997, 2003 है क्या? 5, ये सही है क्या? बस, वेरी गुड डॉक्टर संतोष, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये याद कर। हाँ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, हाँ, ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है। ये फिर इसमें रिप्रोडक्टिव मदर भी आ गई, न्यूनेट भी आ गया, चाइल्ड भी आ गया, एडोलसेंट भी आ गया। खुशबू, एक्सीलेंट। यदि आपने बुक खोल रखी हो तो ये सारे जो लिखा हुआ है वो हम सब पढ़ चुके हैं। एक बार इस फ्रेम को देखोगे, हाँ हाँ गुरुजी पढ़ लिया आप, है ना। हर चीज एक एक शब्द नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, ये बुक सबको परचेज करनी है। और सुनने में भी आया है कि सफलता सूत्र आ गई है, परचेज कर लो, है ना। और नोट्स का ऐसा है कि अब हम नोट्स किसी को नहीं भेज रहे हैं ना, प्रिंटेड नोट्स अब किसी को नहीं भेजे जा रहे हैं। इधर देखो, मैं लिखवा दूंगा रेणुका। देखो, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के हेतु पैसा दिया जाता है।
मैं मुकेश कुमार एड्रेस दे दूंगा ग्रुप में। ये हम पढ़ चुके हैं क्या, यस और नो? पढ़ चुके हैं। अभी 2 मिनट पहले बात हमने की थी, गर्भवती, हाँ पहले भी पैसे मिलेंगे, बाद में भी पैसे मिलेंगे, तो गर्भवती के कल्याण के लिए भी है, और स्तनपान। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, मैंने कहा था एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। वो किस टाइप का होगा? वो हमसे वर्ष पूछेगा, या फिर ये गर्भवती और स्तनपान वाला पूछेगा, या फिर महिला और बाल विकास मंत्रालय। अब पता नहीं तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन, हाँ डॉक, बिल्कुल डॉक तुम अपना नाम बताओ भाई। देखो मुझे नाम DOC नाम से जिसका नाम आ रहा है, कमेंट बहुत आते हैं, अच्छे आंसर देते हो, पर नाम तो तुम्हारा आता ही नहीं है। नाम बताओ भाई। DOC, DOC, हाँ नहीं DOC नहीं, वो नाम है DOC। ओके स्नेह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हर किसी से सही नहीं होगा। सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन में अंतर्गत ये काम, प्रोग्राम, योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदन, हाँ बिल्कुल आएगा मनोज, ऐसा एक क्वेश्चन फिक्स आएगा योजना कि किसके अंतर्गत चल रहा है। चलो हम आगे चलते हैं। गुरुजी कितने आगे जाओगे? ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। RBSK कब शुरू हुआ? RBSK, हाँ एक तो है RBSK, एक है RKSK, एक है RBSK, एक है RKSK। नहीं, ये A मान लो भाई, A मान लो, B मान लो। बालक पहले आता है सीताराम, या किशोर पहले आता है? चलो हमें वर्ष तो याद है, 2013 और 2014। बालक पहले आता है या किशोर? बाल्यावस्था पहले आती है या किशोर अवस्था? उत्तर दे दो, उसी में काम हो जाएगा। बाल्यावस्था पहले आती है या किशोर अवस्था? बाल्यावस्था पहले आती है, बाल्यावस्था पहले आती है। वेरी गुड उज्जवल, बाल्यावस्था पे। तो याद करने का तरीका मात्र है गोपाल, कुछ भी नहीं है। चलो 7 जनवरी 2014, इस पे एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में देखेंगे। RMNCH+A वाला जब चैप्टर आएगा तो वहीं देखेंगे इसको, वहीं हम इसको देखेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ वर्ष याद करेंगे। ये AFHC क्लिनिक वगैरह सब वहीं देखेंगे। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, हाँ पिछली क्लास में स्टूडेंट्स ने बताया था कि ये क्रिसमस डे भी है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे भी है। 2014, 25 दिसंबर 2014, मिशन इंद्रधनुष। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बूस्टर टीकाकरण, बूस्टर वैक्सीनेशन 201 जिलों में, हाँ ये भी याद करना है, 201 भी याद करना है, बूस्टर भी याद करना है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शुरू में इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो सबसे पहले 7 रोगों के लिए शुरू हुआ, सबसे पहले 7 रोगों के लिए शुरू हुआ। वो 7 रोग कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं। DPT, हाँ DPT, अरे 3 ही हुए ये तो, 1 2 3, ये तो 3 ही हुए। इतने में ही कोई बोला, इतने में ही कोई बोला, ओ जल्दी बताओ भाई। हाँ त्यागी जी बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर वगैरह भी पढ़ेंगे हम।
डीपीटी। अच्छा, कोई बोला मीत पोए खाता है। मीत किसी स्टूडेंट, हाँ कोई हो सकता है ना। हाँ, कोई बोला मीत, मीत नाम का कोई स्टूडेंट हो सकता है, आदमी हो सकता है, पोहे खाता है। तो क्या हो सकता है देखो, 4 5 6 7। मी से मीजल्स हो सकता है क्या? टी से ट्यूबरक्लोसिस। पो से क्या हो सकता है भाई? पो से क्या हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ भाई। बिल्कुल क्लियर है, हमारे तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं है। जो नेमोनिक होगा वो भी बिल्कुल क्लियर होगा, नेमोनिक भी बिल्कुल क्लियर होगा। पोलियो हम कभी भी ए से ए, बी से बी नहीं जुड़ाएंगे। और हे से हेपेटाइटिस बी, हे से हेपेटाइटिस बी। भाई इतना तो याद करना पड़ेगा कि डीपीटी लगवा के कुछ भी, कि मीत डीपीटी लगवा के पोए खाता है। भैया देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे भी याद करो, मीत डीपीटी लगवाकर पोहे खाता है, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो एक कह रहा है गुरुजी 5 और जोड़ो, आजकल तो 12 है। चलो एक नई ट्रिक लिखते हैं, चलो हटा देते हैं एक बार, 5 और जोड़ने अपन को। न्यू जापानी, हम तो ये मान लेते हैं कोई नया नया जापानी है, 5 और जोड़ने। न्यू जापानी इन्फ्लुएंस में, किसी के उसमें आ गया चक्कर में, झांसे में। न्यू जापानी किसी के इन्फ्लुएंस में रोवे रोवे और रूठे। कुछ भी, कोई न्यू जापानी है किसी के कंट्रोल में आ गया, इन्फ्लुएंस में आ गया, और बार बार रोवे फिर रूठ जाए। अरे यार ये क्या बात हुई। देखो क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5। न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल जापानीज एंसेफलाइटिस। अरे वो क्या बच गया? इन्फ्लुएंस से क्या बन सकता है बताओ सोच के, इन्फ्लुएंस से क्या बन सकता है? हीमोफिलस, हाँ हीमोफिलस। अरे इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। रोवे से क्या बन सकता है? रोवे से क्या बन सकता है? टाइप बी, वेरी गुड। रोवे से क्या बन सकता है? वेरी गुड। रोवे से क्या बन सकता है? चौथा नंबर क्या बन सकता है? नहीं वो तो 5 नंबर, गोविंद साहब उसको 5 बनाएंगे। 4 नंबर क्या बन सकता है? रूबेला। 4 पर रूबेला और 5 पर रोटा। हाँ वेरी गुड, बहुत सिंपल है। देखो सेना, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है उसको तो हम रटेंगे। न्यू जापानी किसी के इन्फ्लुएंस में रोवे रूठे, हाँ जो एग्जाम में आ सकता है उसको तो हम बिल्कुल ठोक बजा के याद करेंगे। चलो राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। एक बात बताओ, टीबी वाले को पोषण कब दिया आपने? ट्यूबरक्लोसिस वाले को पोषण किस वर्ष में दिया? ट्यूबरक्लोसिस वाले को पोषण आपने किस वर्ष में दिया? ऑप्शन दूं, ये लो, 2012, 2016, 2018। वैसे ही मनोज तुक्का मार रहे हैं,
राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018, राष्ट्रीय पोषण मिशन भी 2018, और आजकल इसका नाम है पोषण अभियान। अब इसका नाम है पोषण अभियान, और प्रत्येक वर्ष सितंबर में मनाया जाता है। कहां भाग गया, ये रहा, हर साल। बहुत इंपॉर्टेंट। वहां आपसे मैं दोबारा बता दूं, रेणुका का नाम ले लूं, पायल का, जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू हुआ। वहां 4 ऑप्शन होंगे, वो राष्ट्रीय पोषण मिशन से ही संबंधित होंगे। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। वहां पूछेगा ही नहीं हमसे कि कब स्थापना हुई थी। देखो कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना 2018, और कौन कौन से 2, हाँ, आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एनआई वगैरह में भी लड्डू वगैरह बनते हैं, पता है आप लोगों को, पोषण लड्डू वगैरह ये सितंबर माह में, और कॉलेजों में भी होता होगा। एनआई जैसे बड़े संस्था में आप लोगों ने देखा होगा पोषण लड्डू वगैरह इसमें बने हैं। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 2018 में शुरू हुआ। सितंबर मास में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। चलो सुमन आ गई, सुमन आ गई। एक पेपर में सुमन के बारे में 2020 लिखा हुआ था, गाइड में था, वैसा कि वैसा हमने उठा लिया, पर हम तो पहले ही बात कर चुके हैं सुमन की। 2019, हाँ, बुक में था, पेपर वैसे कि वैसे वहां से उठा लिया, तो वहां भी उन्होंने 2020 लिख दिया, पर 2020 तो है नहीं। हम तो पहले ही बात कर चुके हैं सुमन के बारे में। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। और देखो ये भी काम की चीज है, कहां भाग गई लाइन, 6 माह तक की माताएं निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्राप्त होंगी। हाँ, 6 महीने तक, 6 महीने तक। हाँ, ये लाइनें भी हमें याद रखनी है कि भाई 10 अक्टूबर 2019 को फुल फॉर्म वो हो गई, और 6 महीने तक। और आज का हमारे, हाँ, हमारा बिल्कुल वहां से 2020 को हटा देंगे। आज का हमारा लक्ष्य है, खत्म हो गया, आज का हमारा लक्ष्य खत्म हो गया। लेबर के संबंधित जो क्वालिटी वाली बात आई थी उसका वर्ष बता दो, लेबर से संबंधित। हाँ हाँ, लक्ष्य वर्ष बता दो इसका। अरे हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य सिलेक्शन है ही, इसका वर्ष बताओ, वर्ष। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना वाला वर्ष है। बहुत बढ़िया। तो कहने की बात यह है कि कल एक शादी में जाना है, पर क्लास लूंगा, क्लास लेके ही कल शादी में जाऊंगा, और कल पहला चैप्टर हो जाएगा, कल फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। बाकी चैप्टर तो कुछ एक एक दिन के हैं, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये तो है ही एक एक दिन के। लो 6, 7, 8 और 9, ये तो है ही एक एक दिन के। देखो जो लेट जुड़े हैं, जो 15 तारीख तक भी जुड़े हैं, वो सिलेबस के लिए निश्चिंत रहें। बाकी तो देखो अब जो जुड़ेंगे उनके लिए सिलेबस का तो कुछ नहीं, बस वीडियो देखो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, ऐप पे वीडियो देखो, बस। संतोष कह रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले चैप्टर गुरुजी आप ही कराना। बिल्कुल संतोष, मैं ही कराऊंगा ना, मैं ही करवाऊंगा। एक्चुअली उसमें रटने की चीजें हैं, करेंगे। मजा आ रहा है सभी को उज्जवल? ये क्वेश्चन तो मैं पूछ, अरे क्या बात है, सिने ने पहले लिख दिया कि मजो आयो। बहुत बढ़िया।
और मैं नहीं आऊं ना तो मेरी अनुपस्थिति को ये मत मानो गुरुजी मौज कर रहे हैं। जब मैं जिस दिन नहीं आता उल्टा ज्यादा मेहनत कर रहा होता हूँ। प्रियंका बताओ सही सही, मैं जिस दिन नहीं आता हूं उस दिन तुम लोगों के लिए ज्यादा मेहनत, हमारी क्लासों से ज्यादा। बिल्कुल। हाँ, इस महीने तो मैं आऊंगा, नवंबर तो मैं लगातार 5-6 दिन आऊंगा, क्योंकि ये पूरा करना है ना पायल। बिल्कुल। ये कोई नहीं। हाँ, जिन्होंने हिंदी से भी शुरू किया है, पूरा नाम नहीं आ रहा बेटा आपका, जिन्होंने, अरे पूनम, आप लोगों को तो मैं साथ लेके चल रहा हूं। आप लोग तो होम्योपैथी में बड़ा अच्छा कर रहे हो। आप लोगों का जो रिजल्ट है होम्योपैथी में बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे। वो आप लोगों का मेरे प्रति स्नेह है बच्चों। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं गुरुजी आप आते हो थोड़ी ऊर्जा आती है। नहीं नहीं, ऊर्जा बनाए रखो, है ना, ऊर्जा बनाए रखो। चलो मिलते हैं, कल मिलेंगे। कल मैं जल्दी आऊंगा, है ना, कल मैं 6:15 बजे आऊंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे बीच बीच में आते रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल। गुड नाइट, गुड नाइट।